नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब फारूक साहब जिंदाबाद, जनाब उमर साहब जिंदाबाद, जनाब गुप्ता साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आगे पार्टी के जो है आप काम करेंगे? पहला तो आप सबका मैं शुक्रिया करता हूँ और सबसे ज़्यादा हमारे प्रेसिडेंट रतन जी का, फिर लोचन साहब का, रक्का जी का, बाकी हमारे जो पार्टी के कारकुन हैं उनका। और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और मैं चाहता हूँ कि इस जिम्मेवारी में बहुत खरा उतरूँ और लचक से उतरूँ, यानी कि मैं हर एक की बात सुनूँ और उनका जो समस्या इन तक पहुँचाऊँ, क्योंकि हम एक माध्यम हैं, दलित के हम एक माध्यम हैं, क्योंकि दलित के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है इस वक्त। अभी आपने कठुआ में भी देखा है, यहाँ भी हुआ है, एक अपने बछना में भी हुआ है, ऐसे वारदात बहुत हो रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने दलित समाज को थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा कि आप अपने हकूक़ को जानिए, अपने राइट्स को जानिए। और हमारी हुकूमत है जो ये शुरू से हमारे साथ है, आज से नहीं, मेरे दादा परदादा से टाइम से है, क्योंकि हमें ज़मीनें जो मिली है मरहूम अब्दुल साहब की वजह से, शेख साहब की मतलब तब मिली थी कतर में। जब हम रात को सोए थे तो सुबह उठे तो हमें मालिक थे। मैं तो यही समझता हूँ कि बाबा साहब के बाद मैं इन्हीं को मानता हूँ, क्योंकि दलित समाज इनका बहुत ऋणी है और हमें दलित समाज को भी सोचना पड़ेगा कि हमें इनका साथ देना पड़ेगा इस बार जम्मू में। क्यों? क्योंकि हमें हकूक़ सब इन्होंने दिए है और हमें बचाएंगे भी यही है। अगर हम जिंदा हैं तो इन्हीं की बदौलत है, इतिहास गवाह है। या मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, और मुझे जो जिम्मेवारी दी है मैं इस जिम्मेवारी को बाखूबी निभाऊंगा। हाँ, जिस दिन मुझसे नहीं होगा मैं साफ बताऊंगा कि सर मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो मैं साइड मार रहा हूँ। सभी को शुक्रिया, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज श्री रमेश जी को डिस्ट्रिक्ट अर्बन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, उसी सिलसिले में आज ये इनको यहाँ पे बुलाया गया था और लोचन जी ने, बाकी साथी भी आए हुए हैं और इनको नॉमिनेट किया है। आज से इनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो जम्मू अर्बन के अंदर दलित समाज जो है हमारा, उनके हक हकूक़, उनके राइट्स के लिए, उनको सोशल जस्टिस दिलाने के लिए ये जदोजहद करेंगे। क्योंकि पिछले 10 सालों में दलित समाज का खासकर जम्मू अर्बन में बहुत ही एक इस ढंग से उनको ट्रीट किया गया, इग्नोर किया गया, उनकी बस्तियों को इग्नोर किया गया जहां वो ज़्यादा रहते हैं। इस प्रकार उनके जो हक हकूक़ थे उनको पामाल किया गया। आज मैं समझता हूं कि इन पर एक जिम्मेदारी आई है, जबकि जनाब उमर साहब की गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो दलित समाज की को गारंटी देती है, श्योर करती है कि उनके हक हकूक़ जो हैं हम महफूज रखेंगे और उनके हक हकूक़ के लिए लड़ेंगे। हम सोशल जस्टिस उनको दिलाएंगे अगर कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई होगी। और पिछले 10 सालों में उनके साथ जो भेदभाव हुआ है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं आज रमेश जी को भी बधाई देता हूं कि वो अपनी तमाम टीम के साथ घर घर जाएं। जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वक्त वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वक्त जो हमारी सरकार का, जो हमारी लीडरशिप का जो हुक्म है कि जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन की को जो है वो लोगों के घर तक पहुंचाना है, उनकी सेवा जो है हमने उनको उनके साथ आइडेंटिफाई करना है, उनके जो दुख तकलीफ़ें हैं उनके साथ हमने जाके उनसे पूछताछ करनी है। उनके घरों तक जाएंगे हम, ताकि उनकी जो परेशानी है वो दूर हो, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे हॉस्पिटल की किसी तरह की उनको परेशानी है, कोई भी दिक्कतें हैं, कम्युनिकेशन है, ये आपकी गली कूचे हैं, सफाई है, तमाम जो बातें हैं उन पर ये खास ध्यान रखेंगे और दलित समाज की वो सेवा करेंगे। शुक्रिया।